नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आपका सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स बन सकते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। फिर वो चाहे आपका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, वेटनरी एग्जाम हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दोस्तों इस वीडियो के एंड में सारी चट्टानों को एक टेबल के माध्यम से कंपैरिजन भी कराया है, मतलब कौन कैसा कैसे उनका निर्माण हुआ, कौन कौन से क्षेत्र में, सारा कंपैरिजन कराया। तो वीडियो आप ये एंड में देखेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पर 200 व्यूज और 50 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे ही इस वीडियो पे 200 व्यूज और 50 लाइक्स आ जाएंगे, वैसे ही इस वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे डे बाई डे पूरे विस्तृत माध्यम से अपने वीडियो में कवर करूंगा। और आपको एक जगह सारे के सारे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के टॉपिक मिल जाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। भौगोलिक संरचना किसी क्षेत्र के भूमि और मिट्टी की विशेषताओं को दर्शाता है। मतलब जो भौगोलिक संरचना होती है वो किसी भी क्षेत्र की में कैसी भूमि है, वहां पे कैसी मिट्टी है, वहां कैसी वनस्पति पाई जाएगी, या कैसे कैसे वन उगेंगे, या कैसे कैसे वहां पे खनिज मिलेंगे, ये सारे किस चीज से पता चलता है? हमें भौगोलिक संरचना से पता चलता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ भारतीय प्लेट के गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, छत्तीसगढ़ भारतीय प्लेट के कौन से भाग का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की, जो चाहे वो आर्कियन हो, चाहे वो विंध्यन हो, धारवाड़ हो, कड़प्पा हो, गोंडवाना हो, क्वार्टर जाइट हो, दक्कन ट्रैप हो, सभी प्रकार की चट्टानों की संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये मैप है भूगर्भीय संरचना का। इस मैप में के द्वारा माध्यम से बताया गया कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो पहला हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें ये वाली हैं, ये आपके देखिए जसपुर में भी हैं, ये आपकी बिलासपुर में भी है, कवर्धा में भी है, राजनांदगांव में भी है, बालोद में भी है, धमतरी में भी है, महासमुंद में भी है, गरियाबंद में भी है, कांकेर में भी है, कोंडागांव में भी है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। तो मतलब ये छत्तीसगढ़ के कम से कम 50 से 55% क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप आपका देखेंगे जसपुर में मिलेगा, आपको कवर्धा में मिलेगा। वहीं धारवाड़ क्रम की बात करी जाए तो आपका ये राजनांदगांव में है, बालोदा बाजार में है, नारायणपुर में है, दंतेवाड़ा में है, महासमुंद में है। वहीं अगर आपकी उच्च गोंडवाना की बात करी जाए तो उच्च गोंडवाना आपको ये मिलेगी कोरिया में मिलेगी, सूरजपुर में मिलेगी, बलरामपुर में मिलेगी। वहीं अगर निम्न गोंडवाना की बात करी जाए तो आपका ये कोरबा में है, सरगुजा में है। अब वहीं आप कड़प्पा क्रम की सेल की बात करी जाए तो ये बस्तर के कुछ भाग में, दुर्ग के कुछ भाग में, राजनांदगांव के कुछ भाग में, कवर्धा में, रायपुर में, बालोदा बाजार में, जांगिया चापीर में और रायगढ़ में मिलेगी। तो दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो जिससे आपको ये याद करने में आसानी रहेगी इस मैप के माध्यम से कौन सी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम आपकी आर्किक क्रम की चट्टानें। इसमें हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं। पहला निर्माण देखते हैं। यह सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि इसका निर्माण लावा के पिघलने और उसके ठंडे होने के कारण हुआ है। तो मतलब ये चट्टानें जो हैं वो सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं, और इसका निर्माण किससे हुआ? लावा के पिघलने और उसके ठंडे होने के कारण। तो अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लावा के पिघलने और उसके ठंडे होने के कारण किन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है इसका विस्तार देखते हैं। आर्कियन की चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार आदि में पाई जाती हैं। प्राचीन चट्टानों में आर्कियन तथा प्रोटोजोइक छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55%
हिस्से में विस्तृत है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसके 50 से 55% हिस्से में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब सेटिंग्स में जाके आप इसको स्लो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव कम ये है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा सकूं। नेक्स्ट है आपका खनिज। वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इन चट्टानों का मूल रूप नष्ट हो गया है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस चट्टान में लौह, टीन एवं अन्य धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो यह है कि इन चट्टानों का मूल रूप नष्ट हो चुका है और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, इस चट्टानों में क्या क्या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह मिलता है, इसमें टिन मिलता है तथा अन्य धात्विक खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता और इसमें लौह, टिन व अन्य धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण देखते हैं। ये एक अपसादी चट्टानें हैं। जो विंध्य क्रम की चट्टानें थी वो आग्नेय चट्टानें थी, ये आपकी अपसादी चट्टानें हैं। इसका निर्माण चट्टानों के बाद अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विंध्य क्रम की चट्टानें अपसादी चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। भाई आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता था, वो आग्नेय क्रम की चट्टानें थी। विस्तार देखते हैं। इस क्रम की चट्टानें मालवा पठार में पाई जाती हैं, सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं, बुंदेलखंड के आदि क्षेत्रों में चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज देखते हैं। इस चट्टान में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि प्रमुख खनिज हैं। तो इस चट्टानों में मुख्य रूप से हमें क्या क्या मिलता है? बलुआ पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। प्रदेश में इसकी मोटी परतें अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। यह शैल दो भागों में प्राप्त होती है। एक तो आपका लोअर विंध्यन से प्राप्त होती है, एक अपर विंध्यन से प्राप्त होती है। पहले लोअर विंध्यन के बारे में देखते हैं। यह विंध्याचल क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती है, जो नर्मदा के उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक फैली है। तो यह विंध्याचल क्षेत्र में विस्तृत है और जो नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक फैली है, जो नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक फैली है। यह सोन नदी घाटी में भी विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका अपर विंध्यन। इसका विस्तार नर्मदा के उत्तरी भाग में मिलता है, अतः यह छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ में इनका मात्रा बहुत कम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ शब्द कर्नाटक के धारवाड़ जिले से लिया गया है। धारवाड़ में ही इस चट्टान को सर्वप्रथम खोजा गया था। मतलब जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है वहां पे इस क्रम की चट्टानों की खोज हुई और धारवाड़ जिले के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब देखते हैं इसका निर्माण क्या है। इस चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये अपसादी चट्टानें हैं और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। दूसरा क्या है? ये अपसादी चट्टानों से बनी है, ये मतलब ये अपसादी चट्टानें हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 श्रेणियों में पाई जाती हैं। तो तीनों श्रेणियों को देख लेते हैं। पहला आपका चिल्फी घाटी की सीरीज है, फिर आपका सोनाखान की सीरीज है, फिर लोएस सीरीज है। पहला चिल्फी घाटी सीरीज देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसके बारे में एक रीडिंग दे देता हूँ। इसका विस्तार बिलासपुर जिला के उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी तक है। यह श्रेणी उत्तरी रतनपुर से दक्षिणी मैकाल तक है। मतलब इसका जो विस्तार है वो बिलासपुर जिले में ही मिलता है और यह दक्षिणी मैकाल तक फैली हुई है। नेक्स्ट है आपका सोनाखान सीरीज। राज्य में धारवाड़ चट्टानों का भारी हिस्सा सोनाखान सीरीज के नाम से जाना जाता है। सोनाखान सीरीज का नामकरण FH स्मिथ द्वारा दिया गया है। यह सीरीज महानदी के उत्तरी भाग में स्थित प्राप्त होती है। मतलब जो महानदी का उत्तरी भाग है वहां से सोनाखान की सीरीजें प्राप्त होती हैं। इस सीरीज के निचले भागों में निस्क, क्वार्टरजाइट, कांगलोजाइट, चिकनी मिट्टी आदि मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ये सारे खनिज जो है वो मुख्य रूप से हमें इसमें प्राप्त होते हैं। लॉयस सीरीज देखते हैं। इस सीरीज का विस्तार मुख्य रूप से दुर्ग तथा बालोद जिले में संजारी क्षेत्र में प्राप्त होता है। यह सीरीज राज्य के दल्ली, राजहरा,
के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भी प्राप्त होता है। यहाँ से मुख्य रूप से लौहयस्क क्वार्टरसाइट प्राप्त होता है। भिलाई स्टील प्लांट को भी यहीं से लौहयस्क की प्राप्ति होती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। नेक्स्ट है आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर स्लो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कराने का है। तो प्लीज अगर आपको तेज लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें। तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में इस क्रम की चट्टानें अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम कडप्पा रखा गया है। तो इसका नाम कडप्पा क्रम की चट्टानें क्यों पड़ा? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में ये पाई जाती हैं। निर्माण देखते हैं। कडप्पा अपसादी चट्टानें हैं। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये अपसादी चट्टानें हैं और इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कडप्पा क्रम की चट्टानें। खनिज देखते हैं। ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे खनिज इन चट्टानों में मिलते हैं। विस्तार देखते हैं। यह चट्टान गोदावरी नदी के आसपास मुख्य रूप से पाई जाती है। नर्मदा, सोन तथा दामोदर नदी क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो ये आपके गोदावरी की नदी के आसपास चट्टानें मिलती हैं और नर्मदा, सोन तथा दामोदर नदी क्षेत्र में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार दो सीरीज में मिलता है। पहला है आपका चंद्रपुर सीरीज। तो इस सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। यह सीरीज का संबंध निचली कडप्पा से है। कडप्पा का निचला भाग क्वार्टरजाइट चूना पत्थर के जालों से निर्मित है। इस सीरीज की मोटाई 60 से 300 मीटर तक है और इसका विस्तार कांकेर के उत्तरी क्षेत्र में फिंगेश्वर, महासमुंद से सारंगढ़ के उत्तरी भाग तक है। तो मतलब ये कडप्पा सीरीज का जो निचला भाग है और यहाँ पे क्वार्टरजाइट और चूना पत्थर मिलता है और इसकी जो मोटाई है वो 60 से 300 मीटर तक है और ये कांकेर के उत्तरी क्षेत्र में फिंगेश्वर, महासमुंद से सारंगढ़ के उत्तरी भाग तक है इसका जो विस्तार है। नेक्स्ट है आपका रायपुर सीरीज। इस सीरीज का संबंध उत्तरी कडप्पा से है। इसका विस्तार महानदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिलों में है। यह सीरीज मुख्य रूप से चट्टानों और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। यहाँ चट्टानों और चूना पत्थर की हमें प्राप्ति होती है। तो इसका संबंध क्या है? उत्तरी कडप्पा से है और इसका विस्तार महानदी के उत्तरी क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और संबलपुर जिलों में है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम से हुआ है। विभिन्न प्रकार की स्थलीय वनस्पति जीवों के अवशेषों तथा ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक युग के जलवायु परिवर्तन के चिन्हों से युक्त है। यह परतदार चट्टान है। तो मतलब ये जो शैल समूह है भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे कई सारे आपके वनस्पति जीवों के अवशेष तथा मिलते हैं। तो ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक युग के जलवायु परिवर्तन के चिन्ह भी यहाँ पे मिलते हैं। अब देखते हैं इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के मध्य हुआ है। कार्बोनिफेरस काल में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के सड़ने गलने से इस चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों के सड़ने गलने से किस चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। खनिज देखते हैं। आप देखिए अगर पेड़ पौधे मिल रहे हैं, जीव जंतु हैं, तो इसमें जो सेल होंगी वो भी देखेंगे आप। यह सेल समूह मुख्यतः लौह अयस्क कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले की खानें वही मिलती हैं जहाँ पेड़ पौधों के जीवाश्म दब जाती हैं। तो इससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोयले की खानें मिलती हैं। यह सेल समूह मुख्यतः लौह अयस्क तथा कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह को 3 भागों में बांटा गया है। जो छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना सेल समूह है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपर गोंडवाना, दूसरा है मध्य गोंडवाना और तीसरा है आपका निम्न गोंडवाना। तो पहला देख लेते हैं अपर गोंडवाना। ये जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। इसमें इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, परंतु मध्य गोंडवाना क्षेत्र में चूना पत्थर भी प्राप्त होता है। यह समूह बघेलखंड के जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर क्षेत्र में विस्तृत है।
इस क्रम की मुख्य शैल में कांग्लोमेराइट, कार्टरजाइट तथा बलुआ पत्थर प्रमुख है, जिसमें कोयले की मोटे परतें पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये चट्टानें हैं वो आपका बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। बघेलखंड के क्षेत्र में जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर क्षेत्र में इसका विस्तार है। क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर इसमें प्रमुख खनिज हैं, जिसमें कोयले की मोटी परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य गोंडवाना। इस प्रकार की चट्टानों का विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, परंतु कुछ क्षेत्र में महानदी तथा सोन नदी के क्षेत्र से में प्राप्त होती हैं। मतलब इन चट्टानों का निर्माण छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन कुछ महानदी तथा सोन नदी के क्षेत्रों में चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से परसोरा तथा टीकी के नाम से जाने जाती हैं। तो इन चट्टानों का मुख्य रूप से नाम परसोरा तथा टीकी है। बघेलखंड क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से जैव विविधता तथा जैव ईंधन पाया जाता है। मतलब बघेलखंड के क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से जैव विविधता तथा जैव ईंधन पाया जाता है इन क्रम की चट्टानों में। निम्न गोंडवाना देखते हैं। प्रदेश में निम्न गोंडवाना क्रम की शैल ऊपरी गोंडवाना शैल समूह की पट्टी से संलग्न निचले भाग में प्राप्त होती है। यह शैल समूह मनेन्द्रगढ़, सरगुजा, कोरबा, कटघोरा, खसिया, धर्मजयगढ़ तथा रायपुर के कुछ भागों में विस्तृत है, जो कोमल सफेद संगठित बालू पत्थर तथा कोयलों की परतों से निर्मित है। तो जो निम्न गोंडवाना है, जो आपका जो ऊपरी गोंडवाना शैल समूह का पट्टी का निचला भाग है, और यह शैल समूह आपका मनेन्द्रगढ़, सरगुजा, कोरबा, कटोरगा, खसिया, धर्मजयगढ़, रायपुर के कुछ भागों में विस्तृत है। तो यहाँ पे कोयले की परतें मिलती हैं आपको। नेक्स्ट है आपका पूर्व कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानें। पूर्व कैम्ब्रियन शैल पृथ्वी के इतिहास का 2/3 भाग में विस्तृत है। इस कल्प के सबसे प्राचीन शैल करीब 250 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी है। मतलब ये चट्टानें काफी पुरानी है। इसका वास्तविक स्वरूप को पहचानना एक जटिल समस्या है, क्योंकि यह इतनी कायांतित, बलित तथा विस्मृत हो चुका है। इसका काल तत्व विभाजन अत्यंत दुष्कर है। भारत की खनिज संपत्ति का अधिकांश भाग पूर्व कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह चट्टानें लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें बहुत ही पुरानी हैं और इस बारे में भारत के खनिज संपत्ति का अधिकांश भाग पूर्व कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण आंतरिक भागों में चट्टानें पाई जाती हैं। लास्ट है आपका दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। मेसोजोइक युग के अंतिम समय में प्रायद्वीप भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो मतलब ज्वालामुखी फटने से किसका निर्माण हुआ है? सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसमें बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछ सकता है दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही कठोर हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें राज्य के 38% क्षेत्र में विस्तृत हैं। दीर्घ काल में इनका निक्षेपण काली तथा रेगुल मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के चट्टान का विस्तार प्रदेश के जसपुर क्षेत्र, सामरी क्षेत्र, कवर्धा, मुंगेरी तथा बिलासपुर क्षेत्र में है। अब ये मैंने कुछ टेबल बनाई है। इस टेबल के माध्यम से मैं एक बार आपको पूरी चट्टानों का रिवीजन कराता हूँ। पहला ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिलती हैं और इनकी संरचना लावा के ठंडे होने से इनका निर्माण होता है और इसमें धात्विक चट्टान, लोहा, टिन की प्राप्ति होती है तथा ये कृषि योग्य नहीं है। मतलब जो चट्टानें कृषि योग्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये बस्तर में मिलती हैं। इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से होता है तथा इसमें धात्विक चट्टानें और लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका कड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो ये इनका क्षेत्र महानदी का मैदान है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण होता है और इसमें अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, डोलोमाइट आदि मिलता है इसमें। नेक्स्ट है आपका विंध्यन। तो ये चंपूर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका विंध्य क्रम की चट्टानें। ये आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिलती हैं और इनका निर्माण कड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से होता है और यहाँ अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, डोलोमाइट आदि मिलता है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये आपका नदियों के भ्रंश में मिलती हैं
और कार्बोनिफेरस काल में इनका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के सड़ने गलने से हुआ है और यहाँ कोयले की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आपका कोटरजाइट की चट्टानें, ये नदी घाटी में मिलती हैं और इनका निर्माण अपसादों से हुआ है। अभी ये निर्माण के क्रम में है और पेट्रोलियम की इनसे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका दक्कन ट्रैप, ये आपका पाट प्रदेश में मिलता है और इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से है और यहाँ पे बागवानी फसलें पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ आपका। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो क्षेत्र है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, निर्माण लावा के ठंडे होने से। धात्विक चट्टानें लोहा और टिन की प्राप्ति होती है और कृषि योग्य नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बस्तर में मिलती हैं, इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से होता है। महत्व धात्विक चट्टान लोहे की प्राप्ति होती है। कडप्पा क्रम की चट्टान का क्षेत्र महानदी का मैदान है। धारवाड़ क्रम के अपरदन से इनका निर्माण होता है और अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, डोलोमाइट आदि इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिंद क्रम की चट्टानें, ये आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। कडप्पा क्रम के चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण होता है और इसमें अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, डोलोमाइट मिलता है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना, ये आपका नदियों के भ्रंश में मिलती हैं और कार्बोनिफेरस काल में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के सड़ने गलने से इनका निर्माण हुआ है और इसमें कोयले की प्राप्ति होती है। कोटरजाइट नदी घाटी में मिलती है, इनका निर्माण अपसादों से होता है। अभी यह निर्माण क्रम में है, पेट्रोलियम की ये प्राप्ति होती है। दक्कन ट्रैप ये पाट प्रदेश में पाया जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण होता है और बागवानी फसलें पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने और भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारे के सारे वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी और कोई भी आप वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।